अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चूंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की शिकस्त के बाद मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं और गुज़िश्ता रात उन्होंने लाहौर के पीसी होटल में तकरीबन 20 से 22 क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात की है, जिसमें साबिक क्रिकेटर्स बल्कि बहुत साबिक क्रिकेटर्स थे और कुछ जो है वो रिसेंट क्रिकेटर्स भी थे, जिसमें इंतखाब आलम, सिकंदर बख्श, बासित अली, वास्ती, सलमान बट, सरफराज अहमद समेत बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी शामिल थे जो कि अभी रिसेंटली भी क्रिकेट छोड़ के गए हैं। इस क्रिकेट का मुद्दा बेसिकली ये था इस मुलाकात का कि आया पाकिस्तान के जो टीम हारी है, अब पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे बेहतर बनाया जाए। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम के हवाले से इस मुलाकात में कोई फैसला होगा, तो वो चीज़ कोई नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास जो इनसाइड स्टोरी है, ये जो हमने क्रिकेटर से बात की है जो वहाँ पर उस मुलाकात में मौजूद थे, तो वहाँ पर बड़ी कुछ दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू हुई। और इस सारी मुलाकात में जो कि अच्छी खासी लंबी मुलाकात थी, उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकस किया गया था कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वहाँ पर कुछ गर्मा गर्मी भी देखने आई थी, कुछ खिलाड़ियों के दरमियान कुछ की जो सजेशंस थी, कुछ ने उनसे इख्तिलाफात भी किए थे। लेकिन सिकंदर बख्श जो कि टीवी के ऊपर बहुत कुछ बोलते हैं, उन्होंने भी एक पॉइंट रेस किया जो कि बज़ाहिर मुझे तो अच्छा लगा है, क्योंकि वो हर वक्त बहुत सारे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ बात करते रहते हैं, टीम के खिलाफ बात करते रहते हैं, सिलेक्शन के खिलाफ बात करते हैं, मगर जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है ना, वो मुझे सलमान बट का लगा था। सलमान बट ने कुछ ऐसी सजेशन दी है मोहसिन नकवी को जो कि मोहसिन नकवी को पसंद आई है। बेसिकली सलमान बट ऐसे क्रिकेटर हैं, वो कि उनका माजी दागदार रहा है, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एलिगेशंस लगी हैं, लेकिन सलमान बट जिस तरह से क्रिकेट को क्लोजली जानते हैं ना, उस तरह और कोई नहीं जानता। तो मैं अभी थोड़े से इनसाइडर जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस खिलाड़ी ने क्या क्या सजेशन दी है और इस मुलाकात के अंदर क्या क्या हुआ, और मोहसिन नकवी ने इन तमाम तरह सजेशंस के ऊपर क्या कहा, क्योंकि गर्मा गर्म काफ़ी कुछ गर्मा गर्मी भी देखने में आई थी। तो सबसे पहले मैं आपको इंतखाब आलम साहब की जो गुफ्तगू है वो बताता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई आप 4 डे और अंडर 19 क्रिकेट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें और ग्राउंड्स की हालत बेहतर बनाएं। जो पाकिस्तान में स्टेडियम्स की हालत है ना, वो इतनी अच्छी नहीं है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गेंदें यूज़ होती है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो भी इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। तो आप सब इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी क्रिकेट सही होगी। और डिपार्टमेंट्स क्रिकेट को स्पेशली आपको इस सारे चीज़ों में लूप में लेना पड़ेगा। अब तो रूफ साहब ने एक आई डोंट नो कि आसिम कमाल साहब की शायद बात के ऊपर जवाब दिया था कि उन्होंने कहा था कि जो कोचेस हैं पाकिस्तान में वो पढ़े लिखे नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि भाई पढ़े लिखे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे फ़ायदा उठाए, क्योंकि अब तरूफ आप जानते हैं कि वो खुद एमफिल उन्होंने किया हुआ और अच्छे खासे वो पढ़े लिखे भी हैं। साथ साथ आसिम कमाल ने एक तजवीज़ दी थी कि अंडर 19 और अंडर 16 से क्रिकेटर्स को कोचिंग कोर्स करवाना चाहिए, और यासिर अमीन ने कहा कि जिसने ज़्यादा क्रिकेट खेली होती है उसे कोचिंग नहीं आती। अब इस सोच को भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उनसे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन मैं सलमान बट के पॉइंट के ऊपर जाऊँगा और सादिक मोहम्मद के, ये दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद की, और तनकीद बनती भी थी। उन्होंने कहा कि भाई जो सादिक मोहम्मद ने कहा कि वर्ल्ड कप में जो टीम के खिलाड़ी थे जो खेलते हुए नजर आए थे, वो सारे ढुल्ले मार रहे थे। सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों को निकाल के बाकी सबको कुछ पता ही नहीं था, और वो टुल्ले पे ढुला मार रहे थे कि वो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना लगा, और आउट होके वापस आ रहे थे। बट ने जो है सलमान बट ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मुझे पर्सनली अगर मैं अपना तजिया आपको पेश करूँ ना, तो सलमान बट ने जो पॉइंट्स नोट किए हैं, जो पॉइंट्स दिए हैं चेयरमैन पीसीबी को, वो उसके ऊपर काफ़ी सोचने वाली बात है। उन्होंने एक तो बात की कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक तो सिस्टम ही उल्टा है। आप लोगों ने पहले 5 टीमें बना दी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, भाई हम 5 टीमें बनाएंगे, 30-30 खिलाड़ी उसमें शामिल होंगे। अगर आप पहले ही टीमें बना लेंगे तो टूर्नामेंट से क्या, फिर जो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन खिलाड़ियों का क्या बनेगा। तो बड़ी क्रिकेट से आपको छोटी क्रिकेट में आना चाहिए। आपने पहले ODI का टूर्नामेंट रखा है, उसके बाद 4 डे का रखा है। हालांकि आप पहले 4 डे का रख लें और उसके बाद फिर ODI के फॉर्मेट के ऊपर चले जाएँ। ये उसने एक सजेशन दिए। फिर उसने सजेशन दिए कि पहले 5 फर्स्ट जो लड़के, जो NOC का इशू आजकल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि NOC नहीं मिलता, NOC नहीं मिलता, उन्होंने कहा कि भाई जो लड़के कम अज़ कम 5 फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे उसके बाद फिर उनको NOC दिया जाए, उससे पहले किसी भी लीग के लिए उन्हें NOC नहीं दिया जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सलमान बट का जो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि भाई हमारे कप्तान और नायब कप्तान को अब तक पिच रीड करना ही नहीं आया। अब बाबर आजम जाते हैं, क्योंकि पिच आजकल सबसे ज़्यादा मैटर करती है पिच।
अगर आप जाते हैं, आप उनको रीड करते हैं, आपको पता चलता है कि इस पिच के ऊपर अगर हम पहले बॉलिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले बैटिंग करेंगे तो क्या होगा, दूसरी बैटिंग करने के ऊपर कितने फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये कम से कम हमारे कप्तान को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। और अभी तक हमारे कप्तान को ये नहीं पता चला कि पिच को रीड कैसे करते हैं। सलमान बट को मैं खुद बड़ा क्लोजली जानता हूँ। मैं रिसेंटली अभी सलमान कादिर की अकेडमी गया हुआ था। वहाँ पर मैंने जब पिच थी सलमान बट से, जब मैंने पूछा कि ये पिच किस तरह का बिहेव करेगी, उन्होंने मुझे जो पॉइंट्स बताए थे कि ये पिच ऐसी है और इसके ऊपर इतना स्कोर लगेगा और इसमें इतना बाउंस होगा, इतना स्पिन को मदद मिलेगी, इतने फास्ट जो पेसर्स हैं उनको मदद मिलेगी, सेम टू सेम वही चीज़ें हुई थी। तो सलमान बट का टेक्निकली क्रिकेट के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो उनसे ज़्यादा शायद इस वक्त पाकिस्तान में कोई टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद जो है ना, सिकंदर बख्त ने कहा कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बगैर खिला देते हैं और कौमी टीम के अंदर आप उनको ले आते हैं। कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये तो कोई मैकेनिज्म ना होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। पहले आप फर्स्ट क्लास के ऊपर फोकस करें, उसमें जो प्लेयर्स परफॉर्म करके आते हैं फिर आप उनको यहाँ पर लेके आइएगा। बासित अली ने कहा कि भाई अपना वो रोनर हो रहे थे कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पेंशन नहीं मिल रही, तो मोहसिन साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे पेंशन का मसला भी थोड़ा सा हल कर दीजिएगा, जिसका मोहसिन नकवी ने जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें वो फॉरन एक्शन करते हैं। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप लोगों के पेंशन का जो इशू है ना वो हम हल कर देंगे। अब इस मुलाकात में बाबर आजम के हवाले से क्या बात होगी कि नहीं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम के हवाले से बात की जाएगी। जब मुलाकात ख़त्म भी हुई, इवन साथियों से गैर रस्मी जो गुफ्तगू की है मोहसिन नकवी ने, वहाँ पर भी उनसे सवाल हुआ कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर इस मुलाकात में क्या क्या फैसले हुए, क्या इस हवाले से कोई बात हुई आपकी साबिक क्रिकेटर्स के साथ, क्योंकि बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर मौजूद थे तो आप उनसे क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरा करने आए थे। तो उनका कहना था कि अभी बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कोई बात नहीं हुई, और प्रॉबली इसीलिए नहीं हुई क्योंकि मोहसिन नकवी और मज़ीद कुछ सीनियर क्रिकेटर्स से मुशावरत करना चाह रहे होंगे बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, क्योंकि कोचेस के साथ भी मुलाकात हुई और कोचेस के साथ मुलाकात में क्या क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि कोचेस के साथ जो मेन मुलाकात है वो बाबर आजम की कप्तानी और पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम को लेकर हुई है, और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ मोहसिन नकवी ने जो तजावीज़ जो क्रिकेटर्स की जानिब से आई थी, मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई मैंने आप सब लोगों की तजावीज़ नोट कर ली हैं, इसमें जो काबिल अमल तजवीज़ होगी, जो मुझे लगेगा कि भाई इनके ऊपर अमल होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम देखेंगे। इसके साथ साथ यासिर हमीद को उन्होंने कहा है कि भाई हम स्टेडियम्स आपको बेहतर नज़र आएंगे और अकेडमीज़ बनाएंगे, क्रिकेट अकेडमीज़ इस्लामाबाद में भी, पेशावर में जो है वो क्रिकेट की अकेडमीज़ बनाई जाएंगी, और 4-डे क्रिकेट को हम सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे। अब ये मोहसिन नकवी ने बताया है। कोचेस की तालीम के हवाले से जो डिस्कशन हुई थी, जिसके ऊपर गर्मा गर्मी भी हुई थी, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि हम कोचेस को मज़ीद तालीम दी जाएगी और हम क्वालिफाइड कोचेस जो हैं वो हायर करेंगे। साथ साथ अंडर 19 और पाकिस्तान ए टीम के हवाले से मोहसिन नकवी ने कहा कि उनके हम ज़्यादा से ज़्यादा टूर्स कराएंगे, जैसे इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ताकि वहाँ की कंडीशन से आप छोटी उम्र में ही आप फेमिलियर हो जाए, तो कि आपको आगे जो चीज़ें आ रही हैं फिर उसमें मसला ना हो आपके लिए। इन सारी चीज़ों में नदीम खान और मोहसिन नकवी ने सलमान बट के ऊपर जो तजवीज़ हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने का फैसला किया, क्योंकि सलमान बट की जो तजावीज़ थी मैंने आपको पहले बताया ना कि वो मोहसिन नकवी को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। और जहाँ तक रही है 5 डोमेस्टिक टीम्स की बनाने की बात, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि हम 5 डोमेस्टिक की टीमें जो बनेंगी ना, उनके कोचेस के अलावा 5 मेंटोर्स भी मुकर्रर किए जाएंगे, ताकि वो भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुसलसल इनपुट दे। तो ये तमाम तर चीज़ें आज की मीटिंग में हुई थी, जो मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। 2 दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी थे, कुछ की अच्छी तजावीज़ दी हैं, कुछ की बस ऐसी वो कहते हैं ना अल्फाज में कि चुस्से मारी हैं, लेकिन मोहसिन नकवी की जो इंपॉर्टेंट तजावीज़ थी, जो मशवरे मिले हैं उनको खिलाड़ियों की जानिब से, वो उन्होंने नोट कर लिए। और अब आपको आइंदा आने वाले दिनों में डोमेस्टिक क्रिकेट में कम अज़ कम बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आएगी। थैंक यू।